आप सब लोग, आई होप के सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का जो एनर्जी बूस्टर पाउडर, हेल्थी पाउडर भी कह सकते हैं। वो जो आपको बॉडी में एक वीकनेस फील हो रही होती है, थकावट सी फील हो रही होती है और बड़ा डाउन फील कर रहे होते हो आप और दिल नहीं करता बिस्तर से निकलने को, कुछ करने को, तो इस पाउडर से एकदम से एनर्जी सी आएगी आपकी बॉडी में। ये मेरी मम्मी यूज़ कर रही हैं पाकिस्तान में, वो डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, तो वो उनको 1 वीक हुआ है ये यूज़ करते हुए, तो वो बहुत अपने आप को कहते हैं कि मुझे बहुत एनर्जी जो है ना वो फील हो रही है अपनी बॉडी में 1 वीक यूज़ करने से ही। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे पूरा बताया कि इसका तरीका कि कैसे बनाना है, और उन्होंने मुझे बोला कि शेयर करो कि बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी, पता चलेगा, क्योंकि बहुत ईजी है ये। और क्या क्या इसके लिए चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और अभी तो मैं वेट कर रही थी, और अगर ये स्केल है मेरे पास और अगर नहीं है तो आप अंदाजे से चीज़ें डाल लें, क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के जो हैं वो सीड्स यूज़ हुए हैं, और जितने भी आप करना चाहें कर सकते हैं, नट्स वगैरह यूज़ होंगे। तो ये हर तरह का जो है ना बंदा यूज़ कर सकता है, चाहे वो मोटा है, पतला है, डायबिटीज़ का उसको प्रॉब्लम है, उन डायबिटीज़ वाले बंदे के लिए तो बेस्ट है। तो ज़बरदस्त किस्म का ये पाउडर बनता है जो जिसमें पोटाशियम है और ओमेगाज़ हैं और प्रोटीन है और हर तरह के मिनरल्स हैं इसके अंदर, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी कमियां हैं ना उसको पूरा करेगी। तो बनाना बहुत आसान है। तो इसके लिए जो मैं अब आपको बताती हूँ कि आगे मैं कौन कौन से जो हैं वो सीड्स यूज़ करूँगी। वैसे तो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड हो गए, 4 मगज़ हो गए, और ये वाइट तिल हो गए, और साथ में ये खशखास, पोपी सीड्स भी इसको कहते हैं, और ये फ्लैक्स सीड हैं, और साथ में ये ग्रीन वाले सीड हैं इसको, और ये सनफ्लावर सीड हैं, और ये मेरे पास नट्स हैं, आलमंड्स हैं, पिस्ते हैं, और जो है पीनट है, वॉलनट है जो अखरोट होता है, और काजू हैं। और ये आपने सॉल्टेड नहीं लेने, सॉल्ट के बगैर लेने हैं। तो सबसे जो बेहतरीन जो चीज़ है ना वो ये फूल मखाना, बहुत ताकत होती है इनमें और हार्ट के लिए तो ज़बरदस्त है ये ना। तो इन सबको मैं जितने भी ये थे नट्स वगैरह और सीड्स वगैरह इनको मैं रोस्ट करूँगी। और जो भी मेरे पास नट्स है ना, ये सीड्स हैं, सीड्स में मैंने हर एक की जो क्वांटिटी है वो 50-50 ग्राम्स रखी है, ठीक है। और जो नट्स वगैरह हैं उनकी मैंने 100 ग्राम्स रखी है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 100 भी करना चाहें सीड्स की तो कर सकते हैं। तो इसको जो है सारे जो हैं सीड्स वगैरह इसको मैंने रोस्ट कर लिया। रोस्ट बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने करना है, जैसे दम पे कोई चीज़ रखते हैं, हल्का सा गर्म हो फ्राई पैन, और ऐसे 30 to 40 जो है वो सेकंड्स के लिए मैंने इसको रोस्ट किया। और क्योंकि इस तरह रोस्ट करने से क्या होता है कि अच्छे से जो है ना वो ग्राइंड से हो जाते हैं। तो बस ये मेरे हो गए थे सारे जो सीड्स वगैरह थे, और अब मैं नट्स वगैरह वो भी मैंने सारे इसमें इकट्ठे डाल दिए हैं। और हाँ, मैंने आलमंड्स जो हैं वो 100 ग्राम से ज़्यादा डाले थे, क्योंकि मुझे आलमंड्स जो है ना वो बहुत सूट करते हैं। अगर मुझे कभी वीकनेस हो रही हो, फील या कुछ हो, मैं सिर्फ आलमंड्स ही खाऊँ तो मुझे काफ़ी इससे एनर्जी फील होती है। तो आलमंड्स जो हैं वो मैंने 150 ग्राम्स के करीब डाले थे। डिपेंड करता आप 100 बेशक डालेंगे, 100 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बस इनको भी मैंने कर लिया था। और ये फूल मखाने थे, इनको भी मैंने हल्का सा रोस्ट किया था, क्योंकि अगर ये रोस्ट ना किया जाए ना तो ये बिल्कुल भी जो है ना ये ग्राइंड सही तरह से नहीं होते। बल्कि मुझसे अभी भी थोड़ा हो गया था कि मैंने देर से ग्राइंड किए थे, बाकी चीज़ें पहले कर ली, तो ये थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद इसमें छोटा छोटा सा कुछ रह गया था, मतलब थोड़ा सा पीसेस इसके रह गए थे, बट वो दूध में मिक्स हो जाते हैं गर्म दूध में ना, बल्कि अच्छे लगते हैं। तो अब ये मैं ग्राइंड कर रही थी। मेरा वैसे 700 ग्राम्स का है जो ग्राइंडर है, लेकिन मैंने सारे एकदम से डाल दिए थे तो ये छोटा पड़ गया था, फिर मैंने आधे निकाल लिए और फिर दोबारा से ग्राइंड किए ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। पहले एनर्जी जो है बूस्टर लड्डू बनाए थे, वो मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे, वो भी ज़बरदस्त है। स्पेशली वो उनके लिए थे जैसे जिनका वेट नहीं बढ़ा होता, तो वो लोग यूज़ करें तो ज़बरदस्त रहता है, वेट वगैरह बढ़ जाता है। लेकिन उसका बस क्वांटिटी पे था कि अगर थोड़ा जिनको वेट नहीं बढ़ाना, गेन नहीं करना चाहते, पहले से वेट उनका है, तो उनके लिए था कि अगर सिर्फ उन्हें एक एनर्जी चाहिए तो उनका कम क्वांटिटी में वो यूज़ करें। हमने लड्डू भी बनाए थे, एक बड़े साइज़ का बनाया था, एक छोटे साइज़ का।
तो ये बताया था कि छोटे साइज़ का लड्डू जो है वो सिर्फ एनर्जी चाहते हैं अपनी बॉडी में वो यूज़ करें, जो वेट गेन करना चाहते हैं तो बड़े साइज़ का जो है वो लड्डू खाएं। तो लेकिन वो शुगर पेशेंट नहीं यूज़ कर सकते कि उसमें ऐसी चीज़ें थी जो जिनको शुगर वगैरह का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, वो नहीं यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये वाला पाउडर ये हर तरह का बंदा यूज़ कर सकता है। बल्कि मेरी मम्मी को है डायबिटीज़, तो वो 1 वीक यूज़ करने के बाद वो अपनी बॉडी में बड़ा अच्छा फील कर रही हैं कि उनमें एनर्जी आई है। तो ये मैंने भी बनाया था, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूं। स्पेशली वैसे ये मैंने अपने लिए ही बनाया था क्योंकि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, तो ज़रा मैं मेडिसिन लेने में थोड़ा सा मैं लेज़ी हो रही थी, तो नागा वगैरह कर रही थी या टाइम पे नहीं ले रही थी। तो 2-3 दिन से मेरी अपनी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, वीकनेस फील हो रही थी बॉडी में, नमनेस सी फील हो रही थी। तो फिर मुझे मम्मी ने कहा कि ये बनाओ, तो मैंने कहा चलो मैं ये बनाती हूँ। और ये देख रहे हैं आप, जब मैंने नट्स किए हैं ना, तो वो नट्स बिल्कुल ऐसे, वो ऑयल होता है ना नट्स के अंदर जैसे, तो ये जब मैंने आलमंड्स डाले थे और पीनट्स वगैरह डाले थे और पिस्ता वगैरह और काजू, तो जब मैंने किया ना तो वो थोड़ा सा वो गीला गीला टाइप सा, ये बिल्कुल ड्राई पाउडर नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने सीड्स किए थे उनका ड्राई था। तो फिर मैंने क्या किया था कि वो ज़ाहिर है वो ऑयल होता है, तो मैंने ये जितना भी नट्स का, ये देख रहे हो ये नट्स का है, गीला गीला टाइप पाउडर बना, तो मैंने फिर उसके अंदर मिक्स कर दिया था सीड्स के अंदर, तो वो फिर सही हो गया था। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था क्योंकि ये जब आप दूध वगैरह में या मिक्स करते हैं या मिल्क शेक में या योगर्ट वगैरह में खाते हैं तो अच्छी से मिक्स हो जाता है। और ये देखें मैंने अब इसके अंदर ये भी ड्राई था पाउडर फूल मखाने का, ये भी मैंने अंदर डाल दिया था और इसको मैंने मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसे ना बड़ी सी ट्रे में डाल के ना 1-2 घंटे के लिए ओपन रख दिया था ताकि जो थोड़ा सा गीला गीलापन है वो ड्राई हो जाए ना। तो ज़बरदस्त किस्म का पाउडर जो है वो मेरा तैयार हो गया था। तो इसको जो है ना आप भी ज़रूर बनाएं, ज़बरदस्त है। और इसको फ्रिज में रखें, 1 वीक के लिए बाहर भी रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं 1 मंथ के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो मेरा तो काफ़ी सारा बन गया था, 2 बॉटल्स बन गई थी, तो मैंने कहा चलो घर में और भी यूज़ करेंगे, मैं भी यूज़ करूँगी। और अच्छी तरह इसको आपने बंद करके इसको लीड ना अच्छी तरह से इसको जो है वो जैसे एयर टाइट कंटेनर में डालना है ताकि इसका जो ऑयल है ना वो ना ड्राई हो, उसी में तो ताकत है। और ये देखें मैं दूध बॉयल कर रही थी, तो आप बेशक ये बॉयल दूध के अंदर वो पाउडर डाल के पका के जो है पी सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से दूध के अंदर जो है वो मिक्स किए थे 2 जो है वो टेबल स्पून। तो मेरी मम्मी तो ऐसे पीती हैं, वो कहती हैं मैं दूध बॉयल करते हुए ना जिस तरह ओट आप डालते हो तो उसी तरह पका लेती हैं और पी लेती हैं, उनको उस तरह अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इस तरह पिया था तो मुझे अच्छा टेस्ट लगा था, वरना मुझे लग रहा था ये पीना कितना मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, मज़ा आया मुझे पीने का ना। और जी ये है यहाँ का वॉक इन क्लिनिक हमारे एरिए का। और ये पाउडर मैंने क्यों बनाया ये मैं क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ों में ज़रा लेज़ी हूँ, इस तरह की चीज़ें मैं खाती पीती नहीं, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ना, हालांकि इनमें बड़ी ताकत होती है। तो ये मैंने स्पेशल इससे बुलाया कि मेरे ये पाउडर बनाने से 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरी इस तरह तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे आना पड़ा डॉक्टर के पास। वैसे तो वो फ़ोन पर ही देख लेते हैं, तो मेरे ज़रा वीकनेस काफ़ी फील होने लग गई, डिजीनेस होने लग गई और बॉडी नम होना शुरू हो गई। तो फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने बोला कि आप क्लिनिक आ जाओ। वैसे तो फ़ोन पर ही देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बॉडी ऐसे नम हो रही है तो फिर उन्होंने कहा आप क्लिनिक आ जाओ। क्लिनिक आके सारे टेस्ट वगैरह लिख के दिए। मुझे बस यही लग रहा था कि मेरा थायराइड का ही इशू होगा, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ मेडिसिन में भी, बस ये कि रेगुलर नहीं ले रही थी, टाइम पे नहीं ले रही थी। तो अब देखो टेस्ट करवाया पता चलेगा, मे बी थायराइड का ही कोई कम ज़्यादा हुआ हो। और सबसे बड़ा इशू मुझे ये भी लगता है कि नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि वही बुरी आदतें पड़ी हुई हैं देर तक जागने की। अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर उनके साथ उठ के वो नींद पूरी नहीं होती है। बस ये सारी चीज़ें मिक्स होकर तबीयत ऐसी हो गई, तो डॉक्टर के पास आए। और ये आप देखें रिसेप्शन पे बैठी हुई हैं, और इससे आगे जो है ये साथ ही फार्मेसी स्टार्ट हो जाती है। और ये यहाँ से ही हम लोग जैसे डॉक्टर हमें मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और वो आगे यहाँ तक पहुँच जाती है, और फिर हमें यहाँ से मेडिसिन जो है पिक करनी होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान की तरह जैसे मेडिकल हॉल होते हैं वहाँ पे बाहर भी बने होते हैं और क्लिनिक के अंदर भी होते हैं, इसी तरह ये क्लिनिक के अंदर भी होती हैं फार्मेसीज, क्लिनिक से बाहर भी होती हैं बास की। तो बस ये वजह हुई कि मुझे फिर मेरी मम्मी ने मशवरा दिया कि ये बनाओ हफ्ते के अंदर अंदर तुम बहुत एनर्जी फील करोगे, और सबसे बड़ी बात कि अपनी नींद पूरी करो। अब मैंने यही सोचा अपनी नींद पूरी करूँगी, टाइम पे मेडिसिन लूँगी,
तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अब विकी मुझे लेने के लिए आ गए थे और जी बस घर जा रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।